मैं स्वीकार करता हूं आशुतोष वर्मा, ये लोकतंत्र की ये सुंदरता स्टेट है। इलेक्शंस के नतीजों को आप लोकसभा चुनाव से मत जोड़िए। गुरु प्रकाश का तर्क है 9 साल में 9 में से 9 अंक दे रहे हैं वो अपने आप को। धन्यवाद मानक जी। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो भारतीय जनता पार्टी की असल में क्या स्थिति है, और आपने चुनाव विश्लेषण में बात करी, तो मैं कहता हूं कि 9 सालों में आज भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 ऐसे राज्यों में अपने क्लियर कट मेजॉरिटी पर है। 7, 28 राज्य और 9 संघ शासित यूनियन टेरिटरीज 8 जो है, उनको मिला के जो 36 जगह पे चुनाव होता है, उसमें मात्र 7 जगह क्लियर कट मेजॉरिटी में, 2 जगह वो बैकडोर एंट्री पे आई है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बाकी 7 राज्यों में बैसाखी पे है, या तो सरकार के साथ निम्नतम स्तर पे है या किसी के साथ गठबंधन। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में रहती है, और जो लगातार जैसे कर्नाटक हारी तो कर्नाटक की बात नहीं कर रही, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की जीत की बात कर रही है। और वहां जब कर्नाटक हार रही थी तो चेहरा नड्डा जी का लगाया जा रहा था, जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का जीत रही थी तो चेहरा मोदी जी का लगाया जा रहा था, भले ही वहां पे ना है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, यहाँ पे पूरा सुफड़ा साफ है, यहाँ पे कहीं की सरकारें नहीं है। तो इसलिए ये परेशान तो हैं। और ये भी आप जान रहे हैं कि 2019 और 2024 वो एक जैसा नहीं होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि जिस प्रकार से वो परेशान है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और जिस प्रकार से देश का एक नया समीकरण बन रहा है, ये जो कर्नाटक की जीत है, इस पे हम इसलिए नहीं इतरा रहे कि कर्नाटक की कोई बड़ी अलग से जीत है। कर्नाटक की जीत ने इस बात का एहसास दिलाया कि इनको किस तरीके से धूल चटाई जा सकती है, हराना नहीं है। अरे आप धूल चटाई जा देख सकती रहे हैं है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा 2-2 बार इन्होंने आपको धूल चिटा दी। एक बार आप तो मिलकर चुनाव लड़ लिया मायावती से, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 24 में पलट जाएगा। मेरी बात तो आने दीजिए। हाँ। वो मैं क्या कह रहा हूं, 19 में और 24 में अंतर है मानक जी। आज इस बात को समझिए, पूरे देश में 38% वोट लाके ये जीतते हैं, और विपक्ष का जो बिखराव है उसको अगर एकजुटता में ले आए तो बहुत सीधी सी बात है कि वो वोट का बिखराव नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिन 7 राज्यों में जीतती है उसमें उसका स्ट्राइक रेट 77% है, लेकिन जहां वो नहीं जीतती है वहां 30% से भी कम है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष में अगर बिखराव नहीं होगा तो ये कहीं का दम नहीं। अरे लेकिन आप तो मिलके देख लिए ना, मायावती के साथ लड़े तो थे साथ में मिलके, बिखराव नहीं हुआ था, उसके बाद भी हार गए थे। बीजेपी का यही तर्क है, सारे विश्लेषक भी यही कहते हैं कि सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, केमिस्ट्री भी कुछ होती है। एक मिनट मानक जी, 14 से 19 में हमने 15 सीटें जीती थी। पहले हमारे पास 5 सीटें थी मात्र, हमने उसके बाद 15 सीटें जीती थी। हमारी सीटें बढ़ी थी, इनकी सीटें घटी थी। इनका वोट प्रतिशत घटा था, हमारा बढ़ा था। तो कंपैरेटिव स्टडी होती है ना। 80 में से कितने जीते थे पिछले चुनाव में सीटें यूपी में? चलिए, जब आप मिलके लड़े थे उसके बाद भी बताइए। हम 15 सीटें जीते थे। और ये कितनी जीते थे? ये 66 के आसपास जीते थे। 68 सीटें जीते थे ये। हाँ, 68। पहले कितनी जीते थे? 2014 में कितने जीते थे? ठीक है, वहां तो 80 में से 72 जीते थे। चलिए, हाँ, तो वही तो कोई गिराव किसका हुआ? लेकिन 68 फिर भी गिराव किसका हुआ मानक जी? गिराव किसका हुआ? ये जनता का मूड बता रहा है कि देश में बदलाव है। और देश में बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी हर सेक्टर में, आप एक सेक्टर उठा लीजिए, आप महंगाई की बात कर लीजिए, वहां फेल है। अब ये बेटी बचाओ की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि गुरु प्रकाश जी वहां बैठ के बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, और आज देश की बेटियां, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां गुहार लगा रही है डेढ़ महीने से। प्रधानमंत्री का 100 एक चुप 1000 चुप के बराबर है। 9 साल की बात कर रहे हैं, 9 साल में नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पत्रकार हैं, आप पूछते क्यों नहीं है कि हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? ये बात करते हैं, ये किस बात की बात करते हैं? ये देश में जिस स्थिति में लेके आ गए हैं। अच्छा, 9 में से आपके भी 0 हैं क्या? आप भी 0 दे रहे हैं 9 में से? नहीं, इनको आकलन करने की जरूरत नहीं है। ये किस जीत पे करेंगे? इनको नंबर ही देने की जरूरत नहीं है। ये पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस बात पे कभी बोल पाए हैं कि आज जो हालात है किसानों के लिए, जो किसानों की जो बद से बदतर हालात हो गए हैं। मई के महीने में बारिश हो रही, किसी ने पूछा कि जो दलहन की फसलें चली गई हैं, जो गेहूं नहीं काट पाए हैं, उनके लिए कभी बोल पाए?
लेकिन नहीं, पीएम इज द बॉस, पीएम इज द बॉस, इसी में रंगरेलियां मनाई जा रही है बड़ी बड़ी, इसी में बड़ी बड़ी फोटो लगाई जा रही है।